स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जो मुस्कान की आईडी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। आप लोगों को तो ये लग रहा है ना कि कमेंट्स बॉक्स में पे भौंका जा रहे हो। तो मुस्कान की आईडी किसने उड़वाई है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोगों को फिर पता चल जाएगा मुस्कान की आईडी किसने उड़वाई है, किसने स्ट्राइक दिया, कौन है इसका असली माइंड मास्टर। तो लास्ट तक वीडियो को बने रहना। और जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जल्दी से 2000 करवा दो। आप लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा देना, बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। और दोस्तों, ज़्यादातर ब्लॉग पे प्यार दिखाइए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो तो मुझे पता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर रहे हो, देख रहे हो, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों को मैं बोलती हूँ। और चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुस्कान के अकाउंट पे स्ट्राइक किसने दी है, कौन है इसका माइंड मास्टर। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते हो कि अक्षय भैया ने साफ साफ वर्डों में ये बोला था कि जब तक तू मेरे साथ रहेगी, जब तक तेरे साथ मेरा रिश्ता रहेगा, तो तुझे मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहने दूंगा, ना ही तुझे दिखने दूंगा। क्योंकि तू मुझे गाली देगी, मैं तुझे गाली दूंगा, उसमें दोनों लोगों की बदनामी होगी। इससे पहले आप लोगों को अगर नहीं विश्वास करो तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे जाइए, बबली संदीप 12 आईडी है मेरी इंस्टाग्राम, और बायो में लिंक पड़ा हुआ, आप लोग सर्च करके देख लीजिए के और फॉलो भी कर लेना, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई। तो मुस्कान की अब रही बात स्ट्राइक कौन दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो जैसे कि अब इंस्टाग्राम आईडी जो थी उनका, मुस्कान का अकाउंट बोल रही है कि मेरा अकाउंट उड़वा दिया गया है। साफ साफ मतलब चीज़ें किसको बोली जा रही थी, ये चीज़ आप लोग जानते हो। तो यार, किसी के अकाउंट कौन उड़वा के, मतलब हर चीज़ में टारगेट अपनी फैमिली मतलब ससुराल वालों को करना है। मतलब जब तक ससुराल वालों का नाम नहीं लेती है तब तक मुस्कान के कहते व्यूज नहीं आते, लोगों का कहना यही है। और ये बात मैं भी कह रही हूँ, ये बात रियल। मुस्कान हर दिन कोई ना कोई कंटेंट निकाल लेती हैं अपनी फैमिली की तरफ से। तो ये मतलब सोशल मीडिया पे मतलब हंगामा बंद नहीं करना चाहती हैं, खुद नहीं चाहती हैं कि ये कंट्रोवर्सी बंद हो। चाहती तो ये बंद कर सकती, लेकिन 1 साल हो गया है, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, बच्ची से भी एक नफरत है, इतनी ज़्यादा बच्ची की नफरत है, पूछो मत। अब रही बात स्ट्राइक की, बात कर रही हैं आप लोग, पता ही है कि जैसे आजकल ना कुत्ते पाल लो वो तुम्हारी वफादारी निभा देंगे, लेकिन इंसान पालोगे तो वो वफादारी नहीं निभाएंगे। क्योंकि लोगों की फितरत में ही यही लिखा है, कितना भी कोई कुछ ना कर दे, लेकिन अपनी औकात और अपनी जात इंसान दिखाई देता है। समझ गए आप लोग? अब ये बात मैं किसको कह रही हूँ, आप लोग दूर दूर तक समझ रहे हो कि मैं किसको कहना चाह रही हूँ। जो दिल के बहुत करीब होते हैं ना, जो दिल के बहुत क्लोज होते हैं ना, वही ये सारी चीज़ें हरकतें करते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं। हमेशा हमेशा टारगेट संजना दीदी को किया जाता है, हमेशा टारगेट संजना दीदी, मतलब संजना दीदी ने क्या किसी का ठेका ले रखा है? उनके भी इतने फालतू पैसे नहीं है जो तुम लोगों की चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है। उनके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी पूरी करनी है, ठीक है। चलो दोस्तों, ये चीज़ ख़त्म कर देते हैं हम। अब रही बात मुस्कान ने जो हर बार तलाक, हर बार बच्चे की कसम खा लेती हैं प्रॉपर्टी की लेके, तो मैंने कल रिकॉर्डिंग बनाई, लेकिन उसमें मैंने आधी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, आधी चीज़ें क्योंकि एक्चुअली मैं खुद दूसरी जगह थी, वहाँ पे ब्लॉग सही से नहीं बन पाया था प्रॉपर तरीके। सब लोग मेरे मुँह की तरफ देखते, तो पता है वीडियो ना बनाओ ना, फिर लोग मुँह की तरफ देखते तो बोल नहीं पाते कि हम बोलें क्या, क्या वर्ड कहना चाह रहे हैं। तो जो मुंह की तरफ हमारे देखे तो वीडियो नहीं बन पाया, तो उसमें ये चीज़ मेरा कहना भूल गई थी। जैसे कि प्रॉपर्टी को लेके मुस्कान कह रही थी मुझे कुछ नहीं पता है, मुस्कान ने बोला था मुझे कुछ नहीं पता है। तो प्रॉपर्टी को लेके अभी आज एक लाइव वीडियो पे किसी से बात की, उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी अगर कर भी दी है तो जसवंत नगर में हिस्से में मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। छोटी सी बात है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, इस बात को पूरी समझना। जैसे कह रही हैं जसवंत नगर का जो घर है मैं उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रही हूँ, और 4 लाख प्लॉट के थे, वो प्लॉट के पैसे कहाँ चले गए? तो प्लॉट के पैसे आधे अक्षय भैया को दिए थे और आधे बड़े भाई को लिए थे, ठीक है। तो वो प्लॉट करके सही से करके सही किया उनको, ठीक है। और जो मतलब जैसे कि क्या बताऊँ आपको, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर मुस्कान ने बोला कि मैं कौन थी कौन नहीं थी, अगर मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दी, कुछ टाइम पहले पता चला। तो ये चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे रखी नहीं रखी ना, जब तक एक तरफ से बात नहीं तब तक प्रॉपर्टी की चीज़ लेके आपने नहीं रखी। क्योंकि ये अक्षय भैया को जैसे ही बड़े भैया ने उन्होंने उनका थोड़ा सा सोर्स पावर लगा के अपना मतलब पता किया, तो उन चीज़ें सामने आई, तो वो चीज़ें सामने करके फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हिस्से का भी दे दिया। तो भाई अपने हिस्से का ले लेती और कम से कम पापा से ये कह देती, अगर आप इतनी ईमानदार इतनी सक्षम हैं तो आप ये कहती कि पापा सिर्फ मेरे नाम का ही कृष्णा के वो करवाइए,
और बाकी बेटियां भी हैं उनका हिस्सा उनके नाम कर दी। ये भी तो कह सकती थी आप, अगर यही कह, और शुरू से आप ये कहती हो अपनी प्रॉपर्टी अपने उसमें घुस ले, ये कर ले, वो कर ले। प्रॉपर्टी को लेके आपने बहुत बड़ी चीज़ें बनाई, और जैसे प्लॉट को लेके आपने जैसे बहुत बड़ा इशू हंगामा ख़त्म किया था, और आपने ही कंट्रोवर्सी सबसे पहले शुरू की थी। कंट्रोवर्सी किसी की तरफ से शुरू नहीं हुई थी, ये सोशल मीडिया पे चीज़ें लाना ही नहीं चाहते तो तुमने शुरू कर दी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को लेके बहुत बड़ा इशू बनाया। अब जब भी कोई चीज़ होती है आपके साथ तो आप थर्ड पर्सन का नाम लेना शुरू कर देते हो। तो आपकी अक्षय भैया के साथ लड़ाई है तो सीधा अक्षय भैया के साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ा करिए। और प्रॉपर्टी को लेके आज तक भी इंस्टाग्राम ना यूट्यूब पे बताया है, ना ही मतलब उस पर बताया है। आपने बात की एक बार भी? अगर आप इतनी सही थी मुस्कान जी तो आपने बात की एक बार भी? और जो आप लोग कमेंट्स करते हो प्रॉपर्टी को लेके, आप जरा जो वो करते हो ना, बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देते हो, तो वो चीज़ें ना लेके आया करो, ठीक है। इस दुनिया में बेचारी कोई नहीं रहा है, आज की दुनिया में बेचारी कोई रहा है? आपने देखा किसी के दिल के अंदर क्या चल रहा है? देखा है? वही कहते हैं कि कुत्ता पालो, कुत्ता फिर भी वफादार होता है, इंसान वफादार नहीं होता है। कुत्ता फिर भी आपके दरवाजे की रखवाली कर देगा, लेकिन इंसान कभी रखवाली नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे पता रहता है कि कब किसके यहाँ रोटी बनी है और कब किसके यहाँ खानी है जाके, समझ लो। कुत्ता वो अपनी वफादारी निभा देगा, लेकिन इंसान तो देखेगा इसके, हाँ इतनी सारी रोटी बन गई, मैं कितनी जल्दी, मैंने क्यों नहीं खा पाई है। लेकिन दोस्तों मेहनत नहीं दिखती लोगों ने, कितनी मतलब लोगों को मेहनत नहीं दिखती, 2 पल में बेकार करना चाहते हैं मेहनत। मैं नाम लेना नहीं चाह रही हूँ चौथे पर्सन इंसान का, लेकिन ये चीज़ को आप लोग समझ गए हो कि मैं डायरेक्ट बात नहीं कर रही हूँ। इंसान का मतलब हद होती है, इंसान के साथ इतना करते हुए भी अपने मतलब भाई से भी ज़्यादा उस इंसान को भाई से प्यार दिया, और मतलब उसके बावजूद भी इंसान ऐसी, छोड़ो दोस्तों, जब जिसकी नीयत में इतनी खोट है तो दूसरों के बारे में क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस यही है कि नाम तो संजना दीदी के लोग तो खा ही रहे, संजना दीदी के नाम से रोटी, लेकिन फिर बदनाम भी उन्हीं को करना है। संजना दीदी का नाम लेना है, संजना दीदी, श्याम, संजना की मम्मी, बेचारी उनकी मम्मी जी को कुछ भी, मतलब आज तक रिकॉर्ड है, मतलब मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे 1 साल से कंट्रोवर्सी चल रही है, उन्होंने एक वर्ड भी अपनी तरफ से ये नहीं बोला होगा कि वो इतनी पूरी है। हमने भी बात की है दोस्तों, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज तक उन्होंने ये बोला कि कृष्णा की मुझे बहुत याद आती है। कृष्णा मतलब उनको कृष्णा बहुत प्यारा था सच में, जो है तो है, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के ही बड़ा कर दिया, सुबह आ जाता था शाम को ले जाते थे। और कोई बात नहीं दोस्तों, किसी के क्या कह सकते हैं, जो भगवान का कर्म, भगवान ने जो लिखा है ना नसीब में वही है, और भगवान फिर देख रहा है किसने कितना बुरा किया, किसने कितना गलत किया। फिर आंटी जी मम्मी जी ने तो बहुत अच्छा किया है, और कर्म जरूर लौट के आते हैं सबके, ठीक है। जो कर्म की लोग बात करते हैं ना, जैसे बोला गया था उन मम्मी की जब आंखें ख़राब हुई थी, उसकी आंखें ये हो गई, ये कर्मों के हिसाब से भी ये ऐसा है वैसा है, मरेंगी। तो भगवान करे तुम्हारी बद्दुआ कभी ना लगें, और हमेशा ही दुआ उनके मतलब हमारी तरफ से भी दुआएं हैं बहुत सारी गॉड ब्लेस यू की तरफ से दुआएं हैं, और माता रानी की हमेशा आशीर्वाद उनके पास रहेगा और है। और ये कृष्ण भगवान जी है ना, जो कृष्ण भगवान जी, ये कभी किसी के साथ गलत होते हुए ही नहीं देख सकते, क्योंकि ये सबकी मतलब सुनते हैं और सबकी वो करते हैं, ठीक है। तो ये कभी किसी के साथ गलत होने ही नहीं देंगे, इतना पता है मुझे, कृष्ण भगवान पे इतना भरोसा है मुझे, और ना ही होने देंगे, ना होगा आगे ऐसा कुछ, ठीक है दोस्तों। तो आंटी जी आप टेंशन मत दो बिल्कुल भी, जो जिसका भौंक रहा है भौंकने दो। मैं तो संजना दीदी से भी, संजना दीदी के ब्लॉग में इतने सारे कमेंट्स किए थे कि संजना सच में आप बहुत अच्छी हो, जितनी आप अच्छी हो उतने ही प्यारे लफ्ज़ हैं आपके, और बहुत सारे कमेंट्स आपके मैंने देखे। जो 10-15 लोग हैं अगर ऐसे गलत कमेंट्स कर रहे हैं तो ये सब सिर्फ चमचे हैं उनके, चमचे जिनको बोलते हैं ना, दाल से चमचा पिलाया जाता है, वो चमचे सिर्फ भौंकने के लिए ही आते हैं, क्योंकि उनको आदत ही होती है दोस्तों भौंकने की, तो इसलिए वो सिर्फ उनके चमचे होते हैं जो सतना दीदी की ब्लॉक में जाते हैं भौंकने के लिए। तो ये सिर्फ चमचे हैं मुस्कान के, तो भौंकते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है संजना दीदी को। और अच्छी बात है कि उनको इतने सारे जो प्यार दे रहे हैं संजना दीदी को, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही उनको आगे बढ़ाओ। हम लोगों का भी दोस्तों, हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब वो बहुत सारे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आगे रहें और आगे बेस्ट, अपना बेस्ट, सबसे बेस्ट वो दें। तो ये सारी चीज़ें हैं,
और जो मुस्कान के अकाउंट को लेके जो चर्चा चल रही है, दोबारा संजना दीदी का नाम नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट।